हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एमीज वर्ल्ड। सो कैसे आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी सरोजनी नगर जाने के लिए। सो मैंने सोचा कि चलो आज धूप वूप भी निकली हुई है तो चलते हैं सरोजनी नगर के लिए। अच्छे से देखते हैं वहाँ क्या क्या कलेक्शन आया। अब एंड होने वाला है विंटर का कलेक्शन या कुछ समर का आया है या फिर सारा स्टॉक वगैरह में क्या पता सस्ता सामान मिल रहा हो और ज़्यादा। तो देखते हैं सरोजनी नगर पहुँच के वहाँ पे। और आज मंडे मार्केट का मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। बाकी आप मुझे बताना जरूर मैं आज कैसी लग रही हूँ। हाय गाइस, सो मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो का। देख रहे हैं कितनी देर में आती है। वैसे 2 मिनट दिखा रहे हैं। लेट्स सी। अब तो सुबह आई मेरे को इतनी तेज कोल्ड हो रहा है ना, और ठंड भी लग रही है। आज हवा बहुत तेज चल रही है। ये मेरा आउटफिट है। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या कलेक्शन आया है वहाँ पर। आज बहुत महीनों बाद जा रही हूँ, 2-3 महीने बाद। तो सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी सब चीज़ दिखाऊँ। सो मैं आनंद विहार तो पहुंच गई हूँ, बट मैंने यहाँ पे खड़ी हूँ थोड़ी देख ली क्योंकि धूप आ रही है। बहुत ठंड है आज। मैं कुछ पहन के भी नहीं आई ऊपर जैकेट, और मुझे ठंड लग रही है और हवा भी इतनी तेज़ है। अब बस मेट्रो आ रही है नेक्स्ट, तो फिर अब मैं चलती हूँ उस मेट्रो में। फिर मैं आपको सरोजनी नगर पहुँच के बताऊँगी कि आज मंडे मार्केट में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या नया कलेक्शन आया है, क्या क्या चीज़ें। पूरी बहुत बड़ी वीडियो बनेगी आज और डिटेल में बनेगी हर एक चीज़। फिर हॉल भी आएगा, मैंने वहाँ से क्या खरीदा है क्या नहीं। तो फिर मिलते हैं सरोजनी नगर पहुँच के। फाइनली आई एम रीच्ड है सरोजनी नगर मार्केट। वैसे भीड़ तो कम है, देखते हैं और आगे जाके अंदर मार्केट में भीड़ होगी या नहीं। बट सरोजनी नगर आते ना तो बड़ा अच्छा लगता है और एक इतनी अच्छी धूप आ। चलो तो फिर एंटर करते हैं सरोजनी नगर मार्केट में। अब वैसे सरोजनी नगर मार्केट का ना व्यू काफ़ी चेंज कर दिया है। पहले जो ये गेट होती थी, ये मशीन होती थी, साइड में होती थी, अब इन्होंने बिल्कुल फ्रंट में लगा दी है। यहाँ पे रश भी नहीं तो पहले बहुत रश होता था यहाँ पे। चलो फाइनली हमने एंट्री कर ली है मार्केट में। अब चलते हैं धीरे धीरे। सो जैसे स्टार्ट करा था यहाँ से मैंने वीडियो शूट करना। मैं ऑलरेडी काफ़ी बना चुकी हूँ तो मैंने इस बार ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई है, बट हाँ काफ़ी चीज़ें कवर की है। न्यू कलेक्शन क्या आ रहा है। तो ये पैंट्स वगैरह थी। ये पैंट्स पूरे मार्केट में थी, सिर्फ 200 रुपीज़ की सेल पे थी। सो बड़ी अच्छी लग रही थी, बट वही साइज़ का इशू रहता है तो मैंने परचेज़ नहीं करी थी। फिर यहाँ पे शर्ट्स मिली थी 100 रुपीज़ की। फिर यहाँ जैकेट थी, ड्रेसेस थी। जैकेट्स बहुत सारी थी, बट अब तो वैसे विंटर ख़त्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इन लोगों ने सेल पे लगा रखी थी। फिर यही वही वाली पैंट्स थी जो मैं भी आपको पहले बताई थी। इनका प्राइस यहाँ पे 350 था, कहीं पर ये 200 की थी, कहीं 350 की थी। फिर यहाँ पे बहुत सुंदर इयररिंग्स थे, इतने सुंदर थे। मैंने तो यहाँ से 3-4 परचेज़ भी कराए क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इनका प्राइस था 30, 50, 40। जो ये नीचे थे ये सारे 30 रुपीज़ के थे। जो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टैंड पे लगा रखे थे वो 40, 50 के थे। बट ये कम भी कर रहे थे, 50 के इन्होंने मेरे को 40 में दे दिए थे। बट अगर मैं थोड़ा सा और बार्गेनिंग करती तो मे भी मुझे 30 में भी दे सकते थे। सो फिर आगे जाके 250 के जंप सूट्स मिल रहे थे यहाँ से। वैसे मैंने एक बार परचेज़ किया था बहुत पहले, बट इनकी क्वालिटी बहुत बकवास थी, पहनते ही फट गए थे। फिर ये थी एक पोल का ड्रेस, ये सारी 250 में थी। वो बहुत अच्छी भी लग रही थी, बट कहीं कहीं ये 200 की भी मिल रही थी। तो आप अगर परचेज़ करें तो पहले सारी जगह देख लें एक बार, तभी आप परचेज़ कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छी सुंदर थी, बट ये समर्स के लिए थी, अभी समझ आई नहीं है। सो यहाँ पे ये बैंगल्स वगैरह मिल रहे थे। ये 250 से स्टार्ट थे, अलग अलग प्राइस में थे। फिर थोड़ा सा आगे जाके 150 रुपीज़ की कुर्ती मिल रही थी। इनका कपड़ा अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्हें पहनेंगे तो खींचते में भी फट ना जाए या धो के कलर ना उतर जाए। तो आप कुछ जो भी कुछ लें एक बार देख के ही लें। फिर देखिए आप मार्केट भी देख सकते हैं, भीड़ काफ़ी कम है। मतलब सुबह का ही टाइम था, 10-11 बज रहे थे ऑलमोस्ट। सो भीड़ भी कम ही रहती है, मॉर्निंग में ही जाएं अगर आप मंडे को जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दुपट्टे वगैरह मिल रहे थे 100 रुपीज़ के, अच्छे थे। यहाँ पे मिल रहे थे 50 रुपीज़ का सेल में टॉप चल रहे थे यहाँ पर सारे 50 रुपीज़ के। तो मैंने यहाँ से एक टॉप परचेज़ भी करा है, बहुत अच्छा था, मेरे को वो अच्छा लगा। बट बाकी भी आप ले सकते तो अच्छा है, आप एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिए, क्या पता आपकी कोई चॉइस का मिल जाए। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ के टॉप थे। इस बार ना मैंने मार्केट में एक चीज़ नोटिस करी कि मोस्टली कोरियन चीज़ें थी सारी। जो आजकल कोरियन ड्रेसेस चल रही है ना, जो आपको मीशो, मिंत्रा वगैरह फ्लिपकार्ट पे मिलती हैं, वो यहाँ पे सारी थी। मतलब ऑलमोस्ट सारा कोरियन चीज़ें थी। तो मेरे को इतनी अच्छी लगी बिकॉज मेरे को कोरियन ड्रेसेस नहीं पसंद है, उनकी बहुत लॉन्ग लॉन्ग होती है, मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पसंद है। तो यहाँ पे ये मिल रही थी रिंग्स वगैरह, ये भी बहुत सुंदर थी। ये 200 की रिंग, एक 200 की रिंग दे रहे थे। एंड ये ज्वेलरी बॉक्स था, कुछ 50 की रिंग्स भी थी, कुछ 100 की थी, तो अच्छी लग रही थी। वहाँ बैंगल सेट था, वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट था। और चौकर्स वगैरह सब थे यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैंने यहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें पहनती नहीं हूँ। बट अगर आप जाएँ तो आप ज़रूर परचेज़ करेंगे क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी सूट कुर्ते वगैरह पे पहनना। यहाँ पे चल रही थी 100 रुपीज़ की कुर्ती की सेल। तो यहाँ पे कुर्ती बहुत अच्छी थी, मैंने यहाँ पे 3-4 कुर्ती पसंद भी करी हैं जो कि मैंने ले भी ली, मुझे अच्छी लगी थी। फिर यहाँ पे थी ये बॉयज़ की टी शर्ट्स मिल रही थी, 200 रुपीज़ की थी। अंदर 250 का भी था, गर्ल्स का भी था, बॉयज़ का भी था। ये वाली टी शर्ट्स तो थी, ये ओवर साइज टी शर्ट्स थी, बॉयज़ भी पहन सकते थे, गर्ल्स भी पहन सकते थे।
सो यहाँ पे मिल रहे थे बच्चों के कपड़े मिल रहे थे, छोटे छोटे जो लड़कियाँ होती हैं उनके फ्रॉक मिल रहे थे सिर्फ 200 रुपीज़ के, और ये भी फ्रॉक भी बहुत क्यूट थे, बट इनमें वही साइज़ का इशू होता है। फिर यहाँ पे मिल रही थी बहुत प्यारी स्कर्ट्स 200 रुपीज़ की, इतनी सुंदर सुंदर स्कर्ट्स मिल रही थी जो कि हम समर में ड्रेसअप कर सकते हैं किसी भी टॉप के साथ, या प्लाजो भी थे इनके साथ में। ये देखिए इधर इस साइड प्लाजो थे, ये प्लाजो भी काफ़ी अच्छे घेर के थे, तो इनको भी ऐसा लगेगा कि हमने स्कर्ट या लहंगा पहन रखा है। फिर यहाँ पे थी ये फ्लैट्स वगैरह मिल रही थी, जूती मिल रही थी 250 रुपीज़ की, ये भी बहुत अच्छी थी, बट वो ये आप देख के लीजिएगा क्योंकि पैरों में भी दर्द हो जाता है पहन के। फिर यहाँ पे मिल रहे थे नाइट सूट 200 रुपीज़ के, वैसे ये नॉर्मल डेज़ में देखा जाए तो 650 के मिलते हैं, 550 के मिलते हैं, बट आज इन्होंने सेल में 200 रुपीज़ के निकाल रखे थे। कॉर्ड था, पूरा सेट था, तो ये देखो ये अंदर चले गए थे। फिर यहाँ पे ना ये क्लचर्स वगैरह मिल रही थी, काफ़ी अच्छी शॉप थी, अंदर भी बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें मिल रही है, चैन वगैरह था यहाँ पे। फिर इन्हीं के बाहर इस स्टॉल इन्होंने ईयरिंग्स लगा रखा था, ये वाले ईयरिंग्स महंगे थे, 50 से स्टार्टेड थे, 50, 80, 100, 200, बिकॉज ये सारे बहुत अच्छे स्टोन्स वाले थे एंड काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे, इन पे वेस्टर्न्स भी थे। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ से परचेज़ कर रखे हैं। तो या फिर ये तो पूरा मेन सेक्शन था, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था। ये अमर कलेक्शन के सामने था इनका मेन सेक्शन। यहाँ पे जो टी शर्ट्स थी वो 650 से स्टार्ट थी। ये बॉयज़ का यहाँ पे महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो आप देख ले, वैसे बार्गेनिंग करने के बाद ये दे भी देते हैं अच्छे से। सो अब मैं घूम रही यार, मेरी तबीयत नहीं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मेरे फेस पे ना कितना रेड रेड हो रहा है, क्योंकि मैं चीखते चीखते परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी भी लग रही थी, ठंड सी भी लग रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर यहाँ पे ना डेकोरेशंस का सामान मिलता, होम डेकोर का, तो ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ से मैंने ऐसा कुछ परचेज़ करा नहीं, ना मैंने इनसे रेट वगैरह का पूछा, बट अच्छा लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए अगर आपको चाहिए। और यहाँ पे ना आगे 250 रुपीज़ की साड़ी मिल रही थी, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि 250 रुपीज़ की साड़ी कैसे मिल सकती है, बट जब मैंने उनका कपड़ा चेक किया ना तो वो इतना गंदा था कि हम उसको ना अपने पर्दे पे भी ना लगाएं। तो इन्होंने ये क्लियरेंस सेल कर रहे थे तो कि 250 रुपीज़ में ले लो साड़ी, और जो ऑर्गेन्जा साड़ी थी वो 500 की दे रहे थे, बट उनके कपड़े भी बहुत ख़राब था। फिर थोड़ा सा आगे गए, देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या कलेक्शन आया हुआ है, बट वही सेम कलेक्शन था, कुछ ऐसा यूनिक नहीं था या न्यू था। यहाँ पे भी उन्होंने 250 की सेल में लगा रखी थी साड़ी, 550, 250, 350। फिर बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली बबल टी वाला शॉप मिल गई, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी तो मेरे को यहाँ मिली नहीं थी, तो मैं फिर यहाँ से देखने आई। फिर मैंने ऑर्डर करी अपनी बबल मिल्क टी, जो कि 100 रुपीज़ की थी, या कोई इतनी महंगी भी नहीं थी, बट हाँ थोड़ी कहीं और से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे थोड़ी 10-20 रुपये महंगी थी, क्योंकि मैंने कहीं और देखी थी वहाँ 70 रुपीज़ की मिल रही थी। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी बहुत अच्छी थी, आप ये देख सकते हैं 100 रुपीज़ की 6 टाइप्स की बबल टी ये लोग ऑफर कर रहे थे, एंड कोल्ड कॉफ़ी सब कुछ था यहाँ पे। तो ये थी मेरी बबल मिल्क टी जो कि 100 रुपीज़ की थी, बहुत टेस्टी थी, लाइक मेरे को बहुत अच्छी लगी, और इसी की वजह से मेरे को कोल्ड और कफ हुआ है और फीवर भी चढ़ा है। तो मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ अपनी बबल टी, बहुत मज़ा आ रहा है। धूप भी थी, धूप लग रही थी, तो धूप में तो और भी अच्छा लग रहा था। और आप लोग और बताइएगा, अब अगर आप मेरी अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं थोड़ा बैक साइड गई क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि सिंपल ब्लैक टी पीने से ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अपनी फेवरेट जगह जाती हूँ, वहाँ जाके चाउमीन वगैरह कुछ खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर ऑर्डर करी थी अपनी वेज चाउमीन, हाफ़ प्लेट ही करी थी क्योंकि मैं अकेली थी, अकेले इतना नहीं खा पाती मैं। सो मैंने ऑर्डर करा, खाया, अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ, बहुत टेस्टी थी। और ये लोग बहुत अच्छी बनाते हैं, लिटरली मुझे दिल्ली में ना सबसे बेस्ट चाउमीन इन्हीं की लगती है, क्योंकि जब भी मैं सरोजनी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि यार इनकी चाउमीन खानी ही खानी है, और किसी की खाओ ना खाओ, बट कुछ खाओ ना खाओ, बट चाउमीन ज़रूर खाओ। फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर मैंने और देखा कि साईराम कलेक्शन पे नीचे यहाँ पे ना कार्गोज़ वगैरह मिल रही थी, तो ये भी अच्छी थी। मैंने यहाँ से लिया था बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं निकला था, लास्ट टाइम मैंने लिया था यहाँ से तो मेरा बेकार था वो। फिर टॉप्स मिल रहे थे, ये लोग टॉप 350 की दे रहे थे, बट अगर आप ऑनलाइन चेक करो तो ये टॉप्स आपको 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप यहाँ से ना परचेज़ करें, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सा ओवर ही रेट बता रहे थे, बट इनके जो कलेक्शन था वो अच्छा था, बट काफ़ी हाई प्राइस बता रहे थे। इनके पास ड्रेसेस भी थी, वो ये 1000 की दे रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि सरोजनी नगर से 1000 की ड्रेसेस। तो यहाँ पे ना फिर मैं वापस यहाँ घूम के आई, तो मैंने ली आइसक्रीम, क्योंकि मैंने यहाँ से ना कोल्ड कॉफ़ी और बबल टी पैक कराई थी घर ले जाने के लिए, तो फिर मैंने आइसक्रीम ले ली थी, बट मैंने आइसक्रीम फेंक दी थी यार। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, 3 बज रहे हैं, मैं 10:30 बजे घर से निकली थी और 3 बजे घर वापस आई हूँ। मेट्रो में नहीं आई, ऑटो में आई हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई वहाँ पर जाकर। कोल्ड मुझे बहुत तेज़ हो गया, छींक पे छींक, मतलब मैं पूरे सरोजनी नगर में बहुत परेशान रही चीखते चीखते। फिर ऊपर से मैंने ना ठंडा ठंडा वहाँ खा भी लिया, बबल टी पी ली, कोल्ड कॉफ़ी पी ली,
फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खाई, चाउमीन भी खाई। तो मेरा ना सर भी घूम रहा है, मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर ही। मैं सोची थी कि थोड़ा सा और पूरे दिन का दिखाऊंगी आपको रूटीन की क्या करूँगी फिर वहाँ से आकर, बट मेरे से नहीं होगा। मैं चेंज वेंज करके अपना सोऊंगी। और जो सरोजनी नगर का पूरा वीडियो रहेगा, वॉइस ओवर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना इतना शोर होता है ना, तो ढंग से शूट नहीं हो पाता है। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।